बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, हमारे चैनल इंफोटेनमेंट फंडा में खुश आमदीद। कारखाना कुदरत में अहले इल्म, अहले दानिश और गौर करने वालों के लिए निशानियां बिखरी पड़ी हैं। गौर करने वाले इन निशानियों को ढूंढ निकालते हैं। अहले दानिश इनसे दानाई हासिल करते हैं और अहले इल्म अपने इल्म की रोशनी में इन निशानियों की हकीकत बयान कर देते हैं। गौर करने वाले जानते हैं कि किस्से कहानियों में इल्म और दानाई छुपी हुई है, इसलिए रब्बे कायनात खुद भी अपनी किताब में कहानियां सुनाता है ताकि उनके नताइज से इंसान अपना किरदार बुलंद कर सके और उनसे इल्म और हिकमत सीख सके। यह कहानी भी इल्म और हिकमत और दानाई के दर्स से आपकी रूह को आशना करेगी और आपको पता चलेगा कि बसारत के बगैर बसीरत इज़्तिराब बर्पा कर सकती है। मगर इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस मुनफरद चैनल इंफोटेनमेंट फंडा को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर किया करें। कहते हैं एक शख्स ने अपनी नौजवान और खूबसूरत बीवी के कहने पर अपनी माँ को घर से निकाल कर गदागरी पर मजबूर कर दिया। बूढ़ी माँ बेचारी ऐसे ही गुर्बत की हालात में 2 दिन में ही मर गई। वक्त के बादशाह ने ख्वाब देखा और ख्वाब में एक बुजुर्ग ने बादशाह से उसी आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि फलां बस्ती में उस शख्स को अपने पास बुलाओ और उसे 100 ऊंट सोने की अशरफियों से लाद कर दे दो। बादशाह गौर करने वालों में से था। उसे पता चल गया था कि इसका ख्वाब आम ख्वाब नहीं है और किसी बात की तरफ इशारा है। चुनाचे उसने अपने दाना वजीर को अपना ख्वाब बयान किया। बादशाह सलामत, अगर इस बस्ती में वो आदमी रहता है जो आपको ख्वाब में बताया गया है तो आपके ख्वाब में जरूर कोई हिकमत छुपी है। बादशाह ने वजीर की बात सुनकर अपने 7 सिपाहियों का दस्ता लिया और बुजुर्ग की बताई हुई बस्ती में खुद जा पहुंचा और बस्ती के बाहर दरख्त के नीचे बैठे एक बूढ़े बारिश से उस शख्स के बारे में दरियाफ्त किया तो बूढ़े ने बादशाह से कहा वो कोई अच्छा इंसान नहीं है, वो अपनी माँ पर जुल्म करता था और उसके जुल्म किताब ना लाते हुए उसकी बूढ़ी माँ दुनिया से रुखसत हो गई। जाएं, बस्ती में पहला मकान उसी का है। बादशाह जब उस शख्स के दरवाजे पर पहुंचा तो वो शख्स बादशाह को देखकर खौफजदा हो गया। उसे लगा कि बादशाह अब उसे उसके अमालों की सजा देगा। मगर बादशाह उसे अपने साथ महल लेकर आया और उसे 100 ऊंट सोने की अशरफियों से लाद कर इनाम के तौर पर दिए, जिन्हें पाकर जालिम की तो लॉटरी लग गई। वो बादशाह का शुक्र अदा करते हुए दौलत के नशे में चूर अपनी बस्ती वापस आ गया और ऐश और इशरत की जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। उधर बादशाह और उसके दाना वजीर ने उस शख्स पर मुकम्मल नजर रखी हुई थी और वो ख्वाब की हकीकत जानना चाहते थे। मगर कई साल गुजर गए, उस शख्स के हालात में कोई तब्दीली ना आई। वो ऐश और इशरत और शबाब और शराब में डूबा अपनी खरमस्तियों में मसरूफ जिंदगी गुजार रहा था और फिर एक दिन नशे में अपने ही घर की छत से नीचे गिरा और मर गया। बादशाह को जब उसके मरने की खबर मिली तो वो वापस उस शख्स की बस्ती में गया और फिर बस्ती के बाहर दरख्त के नीचे उसी बूढ़े बारिश से मिला जिसने उसे उस शख्स का पता बताया था। बूढ़े ने जो अहले इल्म था बादशाह को देखा और बोला, जिस दिन मैंने आपको उस शख्स की शिकायत लगाई थी मैं चाहता था कि आप उसे सजा दें ताकि शायद उसके गुनाहों की कुछ तलाफी हो जाए, मगर मालिक को कुछ और मंजूर था। बादशाह ने बूढ़े से पूछा, मालिक को क्या मंजूर था? मोहतरम बूढ़ा बोला, उस दिन आपने उसे सोने से लदे हुए ऊंट इनायत किए तो मुझे पता चल गया कि रब्बे कायनात नहीं चाहता कि ये शख्स तौबा के करीब भी जाए। और फिर ऐसा ही हुआ। दौलत के नशे में चूर होकर वो हर चीज भूल गया। आसाइशों ने उसे ना तो उसके खालिक को याद करने दिया और ना ही कभी उसे अपने किए हुए कामों पर निदामत हुई और इसी ऐशो इशरत में उसने कभी तौबा नहीं की और हलाक हो गया।